हाँ, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड अप टू डाईपेप्टाइड, ठीक है। तो इसमें हमें कैसे करना है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें एन प्रोटेक्शन से करना है और सी एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए उसमें। तो एन प्रोटेक्शन हम किसकी हेल्प से करेंगे, BOC की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। तो अब BOC क्या होता है हमारा, BOC होता है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और इसमें हम एज अ रिएजेंट एक DCC भी यूज़ करते हैं। ये हमारा BOC किसके लिए था, एन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और DCC एज अ हम रिएजेंट यूज़ करेंगे एक जगह। तो DCC हमारा क्या होता है, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोनामाइड। अब एक चीज़ देखते हैं कि हम जिस ऐसी जो रिएक्शन जिसमें हम BOC और DCC यूज़ करते हैं, BOC फॉर एन प्रोटेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इस वाली जो सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, मैरीफील्ड पेप्टाइड सिंथेसिस, ये इसका नाम है। करेंगे कैसे, हम एक अमीनो एसिड लेंगे, उसकी जो एन टर्मिनल पे हम क्या लगा देंगे, BOC क्यों लगाया है, क्योंकि हमें एन को प्रोटेक्शन देनी है, ये रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ली अमीनो एसिड, उसके बाद एक हम लेंगे पॉलीमर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया है और उसका हमने एक पॉलीमर ले लिया है, ठीक है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये क्या होगा कि ये क्या करेगा, देखो यहाँ से H जो है और यहाँ का जो Cl है ये -HCl कर देगा यहाँ पे, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे आपस में, ये बना लेंगे BOC और हमारा NHCH R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH2 और ये पॉलीमर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो BOC है ना ये हमें हटाना होगा, और इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CF3COOH से। ये क्या होता है हमारा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने क्या बोला था, इससे हम BOC को हटाते हैं, तो ये क्या करता है, ये एडजस्ट करता है CF3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो BOC के साथ मिलके क्या बना लेगा, एक प्रेसिपिटेट बना लेगा, और जो H वाला पार्ट है वो NH के पास जाके जुड़ जाएगा। तो अभी हमारी नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा, NH2CH R और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH2 और ये हमारे यहाँ पे पॉलीमर, ठीक है। अब हम अगेन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा बना है इसको अगेन एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ से हमारी स्टेप 3 शुरू होगी, ठीक है। ये जो बना है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड हमारी वही पहली वाली लेंगे जो कि एन टर्मिनल, जिसका हमारा एन टर्मिनल को हमने प्रोटेक्शन दी हुई है बाय BOC, ठीक है। तो NHCH, उससे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे एसिड को। तो यहाँ पे हमने R1 की जगह R2 ले लिया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब क्या होगा इसमें, ये हम दोनों लिए हैं, लेकिन हम इसे किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, रिएक्शन को हम कराते हैं DCC की प्रेजेंस में। DCC मैंने पहले बताया था ना, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोनामाइड, ठीक है। ऊपर देख लेना और उसका स्ट्रक्चर भी देख लेना। अब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ेंगे आपस में, BOC NHCH R2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH, इसमें देखो क्या होता है, एक तो ये वाला OH यहाँ से और एक ये NH2 का एक है H, ये ना यहाँ से हमारा H2O बाहर निकलता है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा यहाँ से OH गया है तो NH यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, और यहाँ पे NH2 था तो सिर्फ एक ही आएगा। तो CH R1 C डबल बॉन्ड OCH2 और यहाँ पे ये हमारा पॉलीमर, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पे जहाँ BOC को हटाया था CF3COOH की मदद से दोबारा भी हटाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम BOC को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक बार मैं इसे दोबारा लिख लेती हूँ, यहीं से करा देते हैं।
यहाँ से इसकी रिएक्शन कराओ CF3COOH के साथ, तो जो बनेगा इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वही है सेम, तो वहाँ पे NH2 आ जाएगा, CH, बाकी पूरा क्या होगा हमारा सेम रहेगा। चेंज क्या होगा कि हमारा यहाँ से BOC हट जाएगा बस, ठीक है। तो NH2 NHCH R2 C डबल बॉन्ड O NHCH R1 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये हमारे यहाँ पे पॉलीमर। अभी देखो ये वाली जो स्टेप होती है ना, यहाँ पे ये वाली स्टेप हमें उतने टाइम्स करनी होती है जितना हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होता है। जैसे हमें डाई पेप्टाइड बनाना है तो हमने 2 बार कर दिया, अगर और ज़्यादा टाइम्स बनाना होता तो हम उसे और कई बार रिपीट करते, लेकिन हमें डाई पेप्टाइड बनाना है तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पॉलीमर तो उसमें नहीं चाहिए था, तो पॉलीमर हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो पॉलीमर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HI या HF के साथ, ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH2 CH2 R2 C डबल बॉन्ड O NHCH R1 C डबल OH, ठीक है। ये है हमारे यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा ये I उसके साथ लग के इसके साथ लगेगा और ये बना लेगा ICH2, ये हमारा पॉलीमर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ये इसको जोड़ रहा है और इसको एक इस अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, डाई पेप्टाइड बन गया। इसको हम और क्या बोल देंगे, डाई पेप्टाइड। तो इस तरीके से हमने डाई पेप्टाइड की सिंथेसिस कर ली है। तो एक बार रिपीट करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया था, एन प्रोटेक्शन अमीनो एसिड लिया था, BOC से हमने उसे प्रोटेक्ट करा, फिर एक क्लोरीन वाले पॉलीमर से हमने रिएक्ट कराया, तो ये दोनों आपस में बस जुड़ जाएंगे और HCl बाहर निकलेगा। फिर हम BOC को हटाने के लिए हम क्या, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, BOC हट जाएगा, सेम पॉलीमर बन जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा एसिड यूज़ करनी पड़ती है, तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, अगेन यूज़ एसिड, है ना। तो वही BOC प्रोटेक्टेड एसिड यूज़ करेंगे दोबारा से हम, और फिर उसे हम DCC की प्रेजेंस में, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोनामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो H2O निकल जाएगा, बाकी ये सेम पूरा जुड़ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम BOC को हटाएंगे, उससे तो हम CF3COOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा बन जाएगा ये वाला पॉलीमर। तो अब हमें पॉलीमर तो चाहिए नहीं था, इसीलिए हमने HI के साथ रिएक्शन कराई, HI या FI के साथ रिएक्शन करा दो, और तो हमारा ये वाला जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है ना, ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इसकी क्लीवेज होगा, और ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, जो H था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो I था वो इस पॉलीमर के साथ चला जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा डाईपेप्टाइड। तो इस तरीके से हमने कर ली सिंथेसिस ऑफ डाईपेप्टाइड।